हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हम सॉल्व करेंगे एक न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चलिए फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं। इट सेज 135 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन बाय ईच kg of fluid, right? This is the work. Then specific volume, pressure and velocity are given, and similarly from the discharge condition it is also given. Then it says the inlet is 32 meters above from the floor, okay, and the total heat loss between inlet and discharge, is 9 kilojoule per kg of fluid. We have to determine here specific internal energy, whether it is increasing or decreasing, and by how much. Okay, let's start the question with the schematic diagram. These are the inlet properties and these are the outlet properties. Okay, now about the work, it says work is given by, your work is done by the air. It means work as an output. It is 135 kilojoule per kg. And similarly Q, it says total heat loss. It means Q is in negative 9 kilojoule per kg. Right? Now, first of all, I am writing the steady flow energy equation. Now, when I write this equation with respect to Q and W, it is Q minus W equals to m dot U2 minus U1 plus P2 V2 minus P1 V1 plus C2 square minus C1 square by 2 and plus Z2 minus Z1 G. Okay, now let us put the values. Then we will get, now let us put the values. Minus 9 minus 135 equals to, here it is written per kg, right? Per kg of fluid. It means मास हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट कंसिडर करेंगे, इस वजह से हम मास को नेग्लेक्ट करेंगे. एंड द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन इज u2 माइनस u1, क्योंकि u2 माइनस u1 हमें फाइंड आउट करना है, दैट्स वाई, प्लस p2 v2, it says 100 kPa into 0.62 minus 600 kPa into 0.37, right? Plus 270 square minus 16 square upon 2 into 1000 plus minus 32 into 9.81 upon 1000. ठीक है, इसमें here G equals to 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. अब यहाँ पे देखेंगे, देखो अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो ये जो प्रॉपर, ये जो है हमारा विच इज़ प्रेशर, ये kPa में है. सिमिलरली जो हमारा वॉल्यूम है इट इज़ इन मीटर क्यूब पर kg, राइट. अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पे पास्कल को मैं लिख सकता हूँ kg पर मीटर डॉट सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब अपॉन kg, राइट. और ये के एज इट इज़ रहेगा. सिमिलरली ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे वी विल बी लेफ्ट विद मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. एंड और यहाँ पे मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को हम
जूल पर केजी कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे फाइनल यूनिट हमारी बनेगी किलो जूल पर केजी, राइट। ये वाली यूनिट हमने किलो जूल पर केजी में डिराइव कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, मीटर अपॉन सेकेंड। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगेन दिस इज इक्वल टू जूल पर केजी। सिमिलरली मैंने यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लिकेशन कराया तो ये हमारा किलो जूल पर केजी बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे की बात करूँ तो ये मीटर्स में दिया होगा, इनटू ग्रेविटी इज इन मीटर ऑन सेकेंड स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो अगेन ये मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे मैं 1000 का डिवीजन कर दूंगा तो ये अगेन किलो जूल पर केजी बन जाएगा, राइट। इट मीन्स हमने यहाँ पे किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी एंड किलो जूल पर केजी, एंड यू का यूनिट भी हमारा अगेन किलो जूल पर केजी में आ जाएगा। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम। जब हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -160, सिमिलरली प्लस 36.322 एंड यहाँ पर आ जाएगा -0.3139, राइट। u2 minus u1, this will be equals to 123.991 minus 144, राइट। तो यहाँ पे से u2 minus u1 will be equal to -20 किलो जूल पर kg। इट मीन्स यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हमारी थ्रू स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देयरफॉर सो देयर इज डिक्रीज इन specific internal energy by 20 kilojoule per kg। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।